नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, एक बड़ी खूबसूरत फिल्म थी जितेंद्र, रीना रॉय और ऋषि कपूर की। फिल्म का नाम था बदलते रिश्ते। उसका टाइटल सॉन्ग था कि ना जाने कैसे पल भर में बदल जाते हैं दुनिया के ये बदलते रिश्ते। ये सिर्फ इंसानी रिश्ते नहीं बदलते, राजनीति में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा और सबसे तेज़ी से रिश्ते बदलते हैं। जो शाम को किसी एक पार्टी का खासम खास होता है, सुबह वो किसी और पार्टी का खासम खास हो जाता है। अब आप उदाहरण के तौर पे बॉक्सर विजेंद्र सिंह की कहानी याद कीजिए, जो एक शाम तक राहुल गांधी के खास थे, कांग्रेस की आइडियोलॉजी पे चल रहे थे। सुबह उठते हैं तो बीजेपी के दफ्तर में मिलते हैं और कहते हैं मुझे रात को सपना आया कि मुझे बीजेपी में जाना चाहिए। ये राजनीति का उदाहरण है कि कैसे रिश्ते बदलते हैं। लेकिन एक और रिश्ता था आज़ादी के बाद से इस देश में। वो रिश्ता था मीडिया और सरकार का, और मीडिया और विपक्ष का। जर्नलिज्म का ट्रू जो एथिक्स है वो कहता है कि बाय डिफॉल्ट एक पत्रकार विपक्ष के साथ खड़ा पाया जाता है, क्योंकि सरकार के पास अपनी बात कहने के बहुत से संसाधन होते हैं, बहुत से रास्ते होते हैं, बहुत से स्रोत होते हैं, लेकिन विपक्ष के पास सिर्फ मीडिया की आवाज़ होती है। मीडिया ही उनकी आवाज़ को जो है वो सब तक पहुंचा सकता है, और विपक्ष और मीडिया का ये साझा काम होता है कि सरकार पे सवाल करते रहे ताकि सरकार निरंकुश ना हो। ये 2014 तक बहुत अच्छे से चल रहा था। आपने अगर इस देश में मीडिया क्या करती थी, मीडिया का स्टैंडर्ड क्या था, ये जानना है तो एक इमरजेंसी का दौर पढ़ लीजिए। अगर वो आप उस वक्त नहीं थे, मैं भी नहीं था उस वक्त, मतलब छोटा था, तो मनमोहन सिंह काल देख लीजिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से जो सवाल पूछे जाते थे और वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते थे, डरते नहीं थे, वहाँ आपको समझ में आता था कि मीडिया की पावर क्या होती थी। और 14 के बाद हमने कुछ और ही मीडिया देखी जो बिल्कुल उल्टा हो गया। सरकारी भोंपू बन गया और विपक्ष को नकारता रहा, विपक्ष को बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर निशाना बनाता रहा। और यही शिकायत राहुल गांधी की रही। नाम पड़ गया गोदी मीडिया। रवीश कुमार ने नाम दिया, वो इतना पॉपुलर हो गया कि मोदी मीडिया भी नहीं है, गोदी मीडिया बाकायदा नाम पड़ गया। राहुल गांधी की हमेशा, जब भी राहुल गांधी अपनी बात रखते थे, भारत जोड़ो यात्रा हो या उससे पहले उसके बाद, मीडिया को हमेशा निशाना बनाते थे, मीडिया पे हमेशा तीखा प्रहार करते थे। तब तक लोगों को लगता था ये सिर्फ कांग्रेस की तकलीफ है या सिर्फ विपक्ष की तकलीफ है। लेकिन ये जो जेनजी का प्रदर्शन हुआ, जेनजी का जो दिल्ली में रोष हुआ, उसने आंखें खोल दी दरअसल न सिर्फ देश की बल्कि पत्रकारिता जगत की सबसे बड़ी आंखें खोली कि दरअसल नफरत इस हमारी नेशनल मीडिया के खिलाफ, जिसे गोदी मीडिया कहे जाते हैं, पब्लिक कितनी नफरत करती है इनसे। अब आप सोचिए, ये जो दिल्ली में बच्चे बैठे थे, ये सब बच्चे उस दौर में बड़े हुए हैं या हो रहे हैं जिस दौर में मीडिया सिर्फ और सिर्फ सरकार का गुणगान कर रही है। तो इनके दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ सरकार की अच्छाई होनी चाहिए थी, लेकिन सबसे ज़्यादा नफरत करने वाली ये पीढ़ी निकली जिसे पता ही नहीं था कि 2014 से पहले मीडिया कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, क्या करती थी। इसने सबकी आंखें खोल दी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नफरत मिली, जिस तरह से वहाँ गोदी मीडिया के पत्रकारों को भगाया गया, उसने कहीं ना कहीं मीडिया में, अब मुझे नहीं मालूम है ये गोदी मीडिया हाउसेज या मालिकों की, या जो स्टूडियो में बैठे जहरीले एंकर है मोटी मोटी सैलरी वाले, इनकी आंखें खुली या नहीं खुली मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो फील्ड पे काम करता है, जिसे रिपोर्टर कहा जाता है, जो असल में असली पत्रकार होता है, असली पत्रकार रिपोर्टर, मैं कहता हूँ 5 साल एक्सपीरियंस वाला रिपोर्टर जो फील्ड में जाता है, आप उसको ये स्टूडियो में बैठे रूबिका, लियाकत, अंजना ओम कश्यप जैसे लोगों के सामने वाद विवाद के लिए खड़ा कर लीजिए। सिर्फ 3 सवाल में वो 5 साल एक्सपीरियंस वाला रिपोर्टर इनकी बोलती बंद कर देगा, क्योंकि इनके पास मोदी नामा के अलावा कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। नॉलेज जीरो, पढ़ते हैं जीरो,
कुछ नहीं है, पर्ची से जो ज्ञान आता है वही है। लेकिन जो रिपोर्टर फील्ड में, जो असल में पत्रकार होता है, हम लोग जो थे रिपोर्टर निकले उस वक्त चैनल अखबार रिपोर्टर से चलते थे, रिपोर्टर ड्रिवन होते थे। एंकर का काम सिर्फ रिपोर्टर की खबर पढ़ना होता था। वो रिपोर्टर जो एक आबादी है वो कहीं ना कहीं इस जनजी प्रदर्शन के बाद आत्ममंथन कर रही है और कहीं ना कहीं उसके दिल में विपक्ष को लेकर, खासकर राहुल गांधी को लेकर एक नजरिया बदल रहा है। और ये नजरिया बदल ऐसा नहीं एक तरफ से रहा है। मैंने नोटिस किया है कि राहुल गांधी भी अब इस गोदी मीडिया को लेकर रुख दिन पर दिन नर्म करते जा रहे हैं। मैं आपको पिछली 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस जो राहुल गांधी ने की, एक कल और एक जो पहले की थी जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा था, इन 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस के आपको 3-4 सवाल सुनाता हूं। अब इन सवालों को सुन के आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि ये रुख में नरमी कैसे आई। यूं लगेगा आपको इन सवालों से जैसे राहुल गांधी की एक तरह से बढ़ाई करना या चापलूसी करना, चापलूसी शब्द तो नहीं, राहुल गांधी की तारीफ करने की कोशिश की जा रही थी, जो कि यही रिपोर्टर, ये सेम रिपोर्टर कुछ वक्त पहले नहीं किया करते थे। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीखे सवाल पूछे जाते थे। और याद रखिएगा एक चीज़ और, ये सवाल सुनते वक्त कि ये जो सवाल पूछ रहे हैं ये सब के सब उन एजेंसीज या उन चैनलों के हैं जो कंप्लीटली मोदी भक्त चैनल और एजेंसीज हैं। सड़क पर आपको बोलने नहीं दिया जाता है, आपको घसीटा जाता है और संसद में माइक बंद किया जाता है, आपसे माफी मांगने को कहता है। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है, कैसे अपनी बात रखें? ऑप्शन तो पूरा रास्ता खुला हुआ है। With the protesting MPs right outside the Prime Minister's residence. You know, the manner in which the leader of opposition was roughed up, manhandled and beaten up and removed from the protest site. What would you say on that? But the government has accused you of crossing the line and not behaving in a manner befitting the leader of opposition. सर, कल जिस तरह से प्रोटेस्ट पे हमने देखा, आपको पंच भी किया गया, आपको मारा भी गया। What was your experience? क्या हुआ था exactly? It was fine. I'm used to getting punched and all. It's not a problem. It was fine. राहुल जी, मैं मोहित दुबे हूँ ABP न्यूज़ से। राहुल जी, अभी आपने कहा कि मुझे अपनी सुरक्षा की चिंता है नहीं, लेकिन आपकी सुरक्षा की चिंता मुझे लगता है कि क्योंकि नेता विपक्ष हैं, तमाम लोगों को है। जिस तरीके से कल आपके साथ सलूक किया गया, मुझे लगता है कि आज़ाद भारत के बाद किसी नेता प्रतिपक्ष के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया। आपको घसीटा गया, बस में डाला गया, छत्रसाल स्टेडियम लेके आप गए हैं। आगे की आपकी रणनीति क्या रहने वाली है? क्योंकि जिस तरीके से छात्रों के हक को लेकर आप लड़ रहे हैं, छात्रों की गूंज के तहत भी, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, आगे की अब रणनीति क्या रहने वाली है? अब देखिए, इसमें ABP न्यूज़ का पत्रकार, एक IANS का पत्रकार, IANS एजेंसी आपको मालूम है अदानी की एजेंसी है, 1-2 और, मतलब सब के सब उन्हीं के रिपोर्टर थे जिनके चैनल दिन रात मोदी की भक्ति करते हैं और राहुल गांधी और कांग्रेस को और विपक्ष को गरियाते हैं। लेकिन ये रुख आपको सवालों में, क्योंकि पत्रकार बोलेगा तो नहीं खुल के, भाई नौकरी उसको भी करनी है, घर बीवी बच्चे पालने हैं, घर चलाना है, EMI देनी है, लेकिन सवालों में आए बदलाव से आप सूंघ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ तो बदल रहा है, राहुल गांधी की तरफ कुछ तो बदल रहा है। उसी तरह जो राहुल गांधी मीडिया से सवाल पूछते थे, हर वक्त तीखे, यूं लगता था कि मीडिया को एक तरह से डांटते थे या नाराज़गी रहती थी, वो राहुल गांधी भी अब इशारों में मीडिया की तरफ रुख नरम कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी कहने लगे हैं अब कि ये सरकार अपने प्रोपेगेंडा के लिए आप लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक इमेज बनाई हुई है, अमित शाह इज हीरो ऑफ द नेशन, नरेंद्र मोदी इज लाइक गॉड। गुब्बारा बना रखा है, हजारों करोड़ रुपए लगे हैं उसमें, सस्टेन करने के लिए उसमें हवा भरनी पड़ती है रोज। आप लोगों का भी प्रयोग होता है,
मीडिया का भी प्रयोग होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस, RAF, दिल्ली पुलिस, कि भैया गुब्बारा ना फट जाए। बच्चों को मारा क्यों जा रहा है? बच्चों को धमकाया क्यों जा रहा है? इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कि भैया ये फिर से ना आ जाए। बट इनको बात समझ नहीं आ रही है, गुब्बारा फट गया है, फटाक से खत्म हो गया है, वो है ही नहीं। रात के 12 बजे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, thinking that just because he puts the phone in front of his face like this, he suddenly becomes, he's able to communicate to Gen Z. No, the problem is your image. The problem is what you have done to these students. The problem is how you've destroyed their future. The problem is what you've done to the economy. That's the problem. And that image is gone. ये नरमी दोनों तरफ से है। अब आपसे बहुत से लोग, मुझे मालूम है, कमेंट बॉक्स में कहेंगे या सोच रहे होंगे अभी कि राहुल गांधी को याद रखना चाहिए कि इन्होंने क्या किया था। राहुल गांधी को मुंह नहीं लगाना चाहिए। आपको भी एक चीज़ याद रखनी होगी कि राहुल गांधी एक बार नहीं 3-4 बार एक चीज़ कह चुके हैं कि मैं कुछ भूलता नहीं हूँ। जब राहुल गांधी अधिकारियों को कहते हैं ना कि देख रहा हूँ, सब हिसाब पूरा लिया जाएगा, उसी तरह मीडिया को लेकर भी वो पूरी चीज़ समझे हुए हैं। उनको याद है कि किसका क्या रोल है, किसने क्या रोल अदा किया और किसने किस तरह का बीजेपी से ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट कांग्रेस के लिए पैदा करने की कोशिश की। लेकिन राहुल गांधी भी जेन ज़ी के इस प्रदर्शन से एक बात समझ गए कि ये मीडिया को मुझे अब नकारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक नकार रही है। उस प्रदर्शन में आपने देखा होगा बहुत से बच्चों ने एक बात कही थी, कम से कम 4-5 तो मैंने देखे, जिन्होंने कहा कि हमें डबल लड़ाई लड़नी पड़ रही है, एक सरकार से और एक अपने घर में बैठे अंधभक्त माँ बापों से। जिस दिन 20 तारीख को बच्चों पर लाठियां चली, पैलेट गन चली, कीलों वाले डंडे चले, उस दिन बहुत से माँ बाप के दिल पसीज गए। उस दिन बहुत से माँ बाप का दिल बदल गए। उस दिन बहुत से माँ बाप, कम से कम नहीं तो 30-40 माँ बाप तो मुझे मिल चुके हैं, जिन्होंने कहा उस दिन से उन्होंने मेन मीडिया देखना बंद कर दिया, सोशल मीडिया देखना शुरू कर दिया, क्योंकि असल खबर सोशल मीडिया पे होती है, सच्चाई तो सोशल मीडिया पर दिखाते हैं। ये बदलाव हुआ है और ये बात राहुल गांधी को समझ में आ रही है, कांग्रेस को समझ में आ रही है, अखिलेश को भी समझ में आ रही है, यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल को भी समझ में आ गई। इसलिए अरविंद केजरीवाल ज़्यादातर आपने देखा होगा अपने वीडियोस बना के डाल रहे हैं और यही बात प्रधानमंत्री मोदी को भी समझ में आ गई। इसलिए मोदी जी के पास गोदी मीडिया का इतना बड़ा लाव लश्कर होने के बावजूद इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी वीडियो डालने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। वो समझ गए कि ये मेरे पालतुओं को देखने का अब वक्त चला गया है। उसे, उन पालतुओं को सिर्फ वही लोग देख रहे हैं जो हार्डकोर बीजेपी के कार्यकर्ता है, सपोर्टर है या उनका कैडर है। इसके अलावा लोगों ने अब खास करके इन बच्चों के प्रदर्शन के बाद मीडिया, गोदी मीडिया को देखना बंद कर दिया है। दौर अब सोशल मीडिया का है। प्रधानमंत्री को लग रहा है कि अब सोशल मीडिया के ज़रिए ही मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए वो भी इंस्टाग्रामर बन रहे हैं। अब बताइए, भारत के पहले इंस्टाग्राम रेवोल्यूशन का नाम दिया गया इन बच्चों के प्रदर्शन को। तो देर आई, वक्त लगा, पर वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। वक्त लगा, लेकिन वो राहुल गांधी समझ गए थे कि वक्त सोशल मीडिया का आना, इन गोदी मीडिया का भांडा एक ना एक दिन फूटना है। इसलिए वो हम जैसे छोटे मोटे सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम वाले पत्रकारों से मिले भी, हमारा समस्याएं भी सुनी और हम जैसे कई लोगों को उन्होंने जो है बहुत बार मुलाकातें भी करी, इंटरव्यू भी दी। आपको मालूम है, सब कुछ किया है। कभी किसी गोदी मीडिया चैनल को राहुल गांधी का इंटरव्यू लेते देखा है? कभी नहीं देते हो। अब जब रुख बदल रहा है तो राहुल गांधी भी
वक्त की नज़ाकत को समझते हुए अपने रुख में थोड़ी नरमी ला रहे हैं, लेकिन इस रुख की नरमी का मतलब ये कतई नहीं है कि राहुल गांधी इन चैनलों का किया धरा भूल गए। वो नरमी राहुल गांधी की उन रिपोर्टर से है जो उनके सामने बैठे हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वो अगर सच दिखाना भी चाहें तो जब अपने स्टूडियो में सारा चीज़ रिकॉर्ड करके भेजते हैं तो जो सरकार को पसंद नहीं आता उसे काट दिया जाता, उड़ा दिया जाता, उसे दिखाया ही नहीं जाता। इसलिए इनका कसूर नहीं, कसूरवार वो जो स्टूडियो में बैठे जहरीले एंकर है, उनके ऊपर बैठे संपादक है और उनके ऊपर बैठे मालिक है। इसलिए रुख दोनों तरफ से बदल रहा है, जो मेरे हिसाब से एक अच्छी बात है। इसमें बुरी बात नहीं, गलत बात नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि जिनका कोई कसूर नहीं है उनसे ज़बरदस्ती नफ़रत करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और उसी तरह से राहुल गांधी नरमी दिखाएंगे तो ये लोग भी नरमी दिखा रहे हैं। ये लोग भी एक तरह से कम देखिए, मैंने आपको इनके सवाल दिखाए, इनके चैनल ये सवाल नहीं दिखाएंगे, मैंने दिखाए। कम से कम इसी बहाने एक सच तो आ रहा है लोगों के सामने, इसी बहाने इनको एक प्लेटफॉर्म तो मिल रहा है। यही डिजिटल मीडिया का फ़ायदा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।